सुशांत, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है ना कि समय देखिए, इतनी अलसुबह ब्रीफिंग देना सेना की तरफ से, यानी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया जाना बाकी है। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कुछ भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से काफ़ी देर पहले ही क्लियर कर दिया गया कि किस तरीके से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, उनके एयरबेस को निशाना बनाया गया है। उन्होंने अपने एयर स्पेस को खाली करा लिया है, 4 एयरपोर्ट्स को उन्होंने बंद कर दिया है, नोटम उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी जो घबराहट, बौखलाहट, जो चिंता, जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने कई किलोमीटर दूर तक इन आवाजों को सुना है, तो परिस्थितियां यहां बैठकर भी इमेजिन की जा सकती हैं कि क्या हालात पाकिस्तान के भीतर रहे होंगे रात भर। देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि साउथ ब्लॉक का इलाका अब से महज 5:45 के आसपास जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बैलिस्टिक जो मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस पर जो हमले जो है वो किए गए, ये पाकिस्तान का दावा है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की तरफ से कई एयरपोर्ट्स जो है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद पूरी क्लैरिफिकेशन जो है वो बताई जाएगी कि भारतीय सेना की तरफ से किस तरीके से जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें आगे दिखाएं, और अब से थोड़ी देर में ये तस्वीरें हैं, तमाम जो मीडिया के कैमरे हैं वो भी लग चुके हैं आगे, और जहाँ पर अब से थोड़ी देर में ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी, और जिसके साथ ही ये बताया जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से जो है वो कल देर रात जो है वो दिया गया। पाकिस्तान के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर जो इमेज है वो एक झूठ की इमेज है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो। लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर के झूठे दावे जो है वो करता रहा है, और वही आज जिस तरीके से उसने ये कहा कि इस तरीके से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान को जो एयरबेस है उन पर जो है टारगेट किया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन भारतीय सेना भी जो मुंह तोड़ जवाब उनको लगातार दे रही है, वो भी तस्वीर जो है वो सामने आएंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें आगे तक दिखाएं कि अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कैमरे जो है वो तमाम मीडिया कर्मी के जो है वो लग चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। साउथ ब्लॉक का ये इलाका है, सुबह के वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है, पूरी डिटेल्स जो है वो दी जाएगी कि आखिरकार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कल देर शाम से लगातार एक हर शहर के अंदर अगर कहा जाए, ख़ास तौर पर जो बॉर्डर से लगते हुए इलाके उनमें जिस तरीके से ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रही है, और अब उसी की डिटेल्स, उसकी ब्रीफिंग है वो फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से दी जाएगी। इंतजार किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही कम समय बचा है इस प्रेस ब्रीफिंग में। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी भी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या जानकारी और मिल रही है, और ये जो इतनी अलसुबह जो प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है, ये काफ़ी कुछ संकेत देती है। बेसब्री के साथ इंतजार इसी का किया जा रहा है कि साफ हो कि आखिर हुआ क्या है, क्या बताया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद। देखिए, बहुत ही अहम ब्रीफिंग होगी, और कल देर शाम भी एक स्टेटमेंट आया था भारतीय सेना की तरफ से जिसमें बताया गया था कि किस तरह से 26 अलग अलग लोकेशंस पर जो पूरी वेस्टर्न बॉर्डर का इलाका है, जम्मू, श्रीनगर, इसके अलावा बारामूला, उरी, बहुत सारी जगहों पर इस पूरे वेस्टर्न बेल्ट को आप देखिए, वहाँ पर ड्रोन अटैक्स अटेम्प्ट किए गए थे, और ये आर्म्ड अटैक ड्रोन्स थे, और इन सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। सबको न्यूट्रलाइज किया गया। फिरोजपुर में एक जगह पर एक परिवार हताहत हुआ था, वहाँ पर ड्रोन की जो टुकड़े थे वो गिरे और उससे आग लगी। लेकिन लगातार रात भर शशि एंगेजमेंट्स ऑन रहे हैं, एयर एंगेजमेंट्स ऑन रहे हैं। हम जगह नहीं बताएंगे कि हम किस जगह है, लेकिन हमारे आसपास पूरी रात एक्सप्लोजन्स हुए, और ये एक्सप्लोजन्स शेलिंग के अलावा, शेलिंग से अलग एक्सप्लोजन्स थे। जो शेलिंग की आवाज़ है वो हम पहचानते हैं, अलग तरह की आवाज़ है, वो भी लगातार चल रही थी पूरी रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अलग अलग जगहों पर। जिस तरह से हम दिखा रहे थे कि पिछली चौथी रात है ये, पाकिस्तान हैवी कैलिबर आर्टिलरी गन फायर कर रहा है, और जो वहाँ के गांव के लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं। तो एक शेलिंग का जो धमाका था वो हो रहा था शशि। दूसरी तरफ जो एयर एंगेजमेंट्स होते हैं, जैसे किसी ड्रोन मिसाइल को जब न्यूट्रलाइज करते हैं, उस तरह की जो आवाज़ आती है
जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ उस तरह की आवाज़ें पूरे एयर स्पेस में, ये जो पूरा एलओसी के आसपास का इलाका है जहाँ पर जो 26 जगहें मेंशन की गई थी, उन सभी जगहों पर रात भर इस तरह की धमाकों की आवाज़ें आई हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना लगातार इन थ्रेट्स को जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे उन्हें न्यूट्रलाइज करी थी। और जो और खबरें हमें मिली हैं, जिनकी पुष्टि अब से थोड़ी देर बाद होगी, जो सोर्सेस के जरिए से हमको मिली हैं, कि पाकिस्तान के जो अहम एयर बेसेस हैं, जिसमें रावलपिंडी का जो नूर खान हवाई अड्डा है, वहाँ पर धमाके हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है।